Hello everyone, I am Monica and today our topic is punctuation. During verbal communication, from time to time we drop our tone and it signifies the listener that we have completed our sentence. Sometimes we raise our tones or sometimes we lower our tones, sometimes we whisper or sometimes we shout. In writing, this function is performed by punctuation. जब हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो कई बार हमारी टोन ऊंची होती है, कई बार नीची होती है, कई बार हम फुसफुसा के कुछ कहते हैं और कई बार ऊंची आवाज़ में शाउट करके चिल्ला के हम कुछ कहते हैं। अब सेंटेंस वही है जहाँ हमने अपनी टोन से वेरिएशन किया, लेकिन अगर वो सेंटेंस लिखा हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि ये हमने यहाँ हमारी जो टोन है वो क्या रही, कहाँ हम रुके। तो राइटिंग के अंदर पंचुएशन टोन का काम करती हैं। दीज आर द पंचुएशंस: कैपिटल लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स, फुल स्टॉप, कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, डैशेस, हाइफन, सेमीकोलन, कोलोन, एपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटरोगेशन, पैरेंथेसिस, exclamation mark, ellipsis. So these are the punctuations and we use these punctuation at the proper place. If you are getting your commas, semicolons and full stops wrong at wrong place, it means that you are not getting your thoughts right and your mind is muddled. तो अपने विचारों को अच्छी तरह से दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए हम पंचुएशन का यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? एंड द फर्स्ट रूल इज़ कैपिटल लेटर्स आर जनरली यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं जहाँ से उस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे सतवीर इज़ अ हैंडसम मैन, सो यू विल कैपिटलाइज एस। Urvi is the best player of the team. This is the first word and first letter U. So you will write capital U. Second rule is they are used to start a sentence within inverted commas. अगर कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा गया है तो वो भी आप जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल करेंगे। जैसे शेक्सपियर सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट टू, तो यहाँ आप टी ओ टू का टी कैपिटल करेंगे इफ़ यू हैव एनीथिंग इन सिंगल कोमा और इन्वर्टेड कोमा। लाइकवाइज इट इज़ सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो दिस इज़ द फर्स्ट वर्ड in the inverted commas, so you will write capital W. Next use is we capitalize the names of people and use capital letters to refer to a person's degree or title. जब भी आप किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो जो नाम का पहला लेटर होगा वो आपने कैपिटल लिखना है। जैसे अजय, जॉन, इरफान, गुरमीत। So you will write down capital A, capital A, J, I and G. नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन की कोई डिग्री या कोई टाइटल उस पर्सन को दिया गया है, इन दैट केस यू विल राइट कैपिटल लेटर लाइक सर रिचर्ड हैडली वॉज अ ग्रेट बॉलर। तो यहाँ जो सर है वो टाइटल है, उपाधि दी गई है तो सर का एस कैपिटल। नेहरू वॉज कॉल्ड चाचा बाय द चिल्ड्रन। चाचा, नेहरू को सभी बच्चे चाचा कहते थे तो चाचा क्या था? नेहरू का टाइटल था। तो टाइटल अगर किसी का आ जाए, किसी को कोई उपाधि दी गई है वो आ जाए तो वो आपने कैपिटल लिखना है। नेक्स्ट इज कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड इन द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इवेंट्स। डू नॉट कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ सीजन्स। Do not capitalize the names of seasons like spring, summer, winter, etc. अगर किसी फेस्टिवल का जिक्र हो,
डेज, वीक्स, मंथ्स, इवेंट्स, तो उनको आपने कैपिटल करना है। जैसे क्रिसमस फॉल ऑन 25th ऑफ दिसंबर, तो क्रिसमस फेस्टिवल है, सो यू विल राइट डाउन कैपिटल C। ऑन मंडे, मंडे दिन है तो M कैपिटल। हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी कोल्ड इन दिसंबर, दिसंबर नेम ऑफ मंथ, सो यू विल राइट डाउन कैपिटल D। लेकिन अगर किसी मौसम का नाम आए, जैसे स्प्रिंग, समर, विंटर या कोई और मौसम, तो वो आपने कैपिटल नहीं लिखना है। स्प्रिंग का S कैपिटल नहीं आएगा, समर का S कैपिटल नहीं आएगा, विंटर का W कैपिटल नहीं आएगा, ये सारे स्मॉल लिखे जाएंगे। कैपिटल लेटर्स आर यूज टू रेफर टू द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस, streets, roads, cities, states, and countries. Adjectives derived from these are also capitalized. अगर पर्टिकुलर किसी प्लेस का जिक्र है तो आपने कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। किसी गली का नाम हो, किसी रोड का नाम हो, तो जैसे वॉल स्ट्रीट गली का नाम है तो वॉल का W कैपिटल, पूसा रोड का P कैपिटल, महात्मा गांधी रोड M और G कैपिटल, बेंगलुरु सिटी का नाम है, कर्नाटका, फ्रांस, कन्नड़ फ्रेंच लैंग्वेज हो गई ये, तो इन सब के जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लिखे जाएंगे। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड इन द नेम्स ऑफ क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस फर्म्स। क्लब जैसे चेल्सिया फुटबॉल क्लब, द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बिजनेस फर्म है, in that case you will write down capital letters Chelsea C, football F, club C, the chambers of commerce, chambers, commerce C. Next is capital letters are used in exclamatory words. exclamatory mark अगर कहीं लगा हुआ है तो भी आपने लेटर्स को कैपिटल लिखना है exclamatory मार्क के बाद वाले लेटर को। जैसे हुर्रा स्टार्टिंग है तो H कैपिटल, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंड यू विल राइट डाउन कैपिटल W आफ्टर द एक्सक्लेमेटरी मार्क। वी वन द मैच। O I forgot it. Wow, what a beautiful sight. So you will write down capital W. The last is the personal pronoun I is always written in capital letters. I कहीं भी आए, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या मिड ऑफ द सेंटेंस हो, वो आपने हमेशा कैपिटल लिखना है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स, मीन्स प्लेसेस वेयर वी यूज़ कैपिटल लेटर्स। सेंटेंस की बिगनिंग में इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो मैटर है वहाँ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। किसी का नेम हो, कोई टाइटल हो, कोई फेस्टिवल हो, डे हो, वीक हो, मंथ हैं, इवेंट्स हैं, किसी स्ट्रीट का नाम है, रोड का नाम है, सिटी, स्टेट या कंट्री का नाम है, कोई क्लब, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस फर्म है, वहाँ हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे। एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स हैं वहाँ आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ करना है और आई हमेशा ही कैपिटल आएगा, चाहे वो लाइन के स्टार्टिंग में है या मिड में है। I hope now you can easy capitalized letters at the proper place. Thank you.